चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगते चले आ रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव की तारीखें बीजेपी नेताओं की इच्छा पर तय होती हैं। यहां तक कि चुनाव में धांधली के आरोप भी लगते हैं। राहुल गांधी ने तो बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को मैच फिक्सिंग तक कह दिया। चुनाव आयोग दबाव में है और उसकी तरफ से अब वोटिंग लिस्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने बीते दिनों चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया था। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। खास तौर पर मतदाता सूची में हेरफेर करने के दावे किए थे। और अब चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने 2009 से 2024 तक के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। 1998 से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साल में होते आए हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दिसंबर 2024 में यह अनुरोध किया था। सुरजेवाला ने दिसंबर 2024 में एक अर्जी दी थी और उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के सभी चुनावों का डेटा मांगा था। उनका कहना था कि उन्हें 2009 से लेकर अब तक के सभी चुनावों के आंकड़े चाहिए। जब डेटा मिलने में देरी हुई तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। फरवरी 2025 में चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उन्हें डेटा की जांच करने में समय लगेगा। उसे कानून के अनुसार फैसला लेने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। और अब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आदेश जारी कर दिया गया है कि वो मांगे जाने पर कांग्रेस नेताओं को मतदाता सूची उपलब्ध करा दें। सुरजेवाला की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के आंकड़ों की जांच करने में सक्षम होना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तय हो सके। वोटिंग लिस्ट की जांच से पता चल सकेगा कि गड़बड़ी कहां हुई है। अब चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट देने को तैयार हो गया है। इसका मतलब है कि पार्टियां ये देख सकें कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं। दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। चुनाव आयोग ने तो अभी तक राहुल के आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने जरूर चुनाव आयोग के समर्थन में राहुल को घेरने की कोशिश की है। टीवी लाइव हरियाणा की रिपोर्ट।